पद्माकर हिंदी जगत के लब्ध प्रतिष्ठित और विख्यात कवि हैं। आपकी गणना रीतिकालीन अंतिम भाग के प्रतिनिधि कवियों में की जाती है। पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे और इनके पूर्व पुरुष गोदावरी के निकट रहा करते थे। इनके वंश के मूल पुरुष मधुकर भट्ट अत्रि गोत्रीय तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। संवत 1615 में जब गढ़ मांडले में महारानी दुर्गावती राज्य करती थी तो बहुत से पंच द्रविड़ ब्राह्मण उत्तर की ओर तीर्थाटन के विचार से वहाँ से प्रस्थान किए और यहाँ आकर बस गए। इन दक्षिण के ब्राह्मणों में से कई ने श्री विठल दास जी का आश्रय ग्रहण किया था और यहाँ बसने पर एक समुदाय की दो शाखाएं भी हो गई जो मथुरास्थ और गोकुलस्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। पद्माकर मथुरास्थ शाखा के थे। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट मध्य प्रांत के अंतर्गत सागर में रहा करते थे। इनके पूर्व पुरुषों का निवास उत्तर में आने पर पहल बांदा हुआ, इसलिए ये लोग बांदा वाले भी कहलाते थे। पद्माकर का जन्म संवत 1810 में सागर में ही हुआ था। आचार्य केशव के समय से ही बुंदेलखंड ब्रज भाषा काव्य का एक केंद्र हो चला था, इसलिए पद्माकर के पूर्वज भी ब्रजभाषा काव्य की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट हुए। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट भी ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु कविता की अपेक्षा अनुष्ठानों और कर्मकांडों और मंत्र सिद्धि के संबंध में इनकी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त थी। इसी के प्रभाव से इन्होंने राजन्य वर्ग के बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाया। दीक्षा की यह परंपरा अब तक इनके वंश में चली आ रही है। पद्माकर की काव्य प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। इनका छंद अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी रचना इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरत लुटावत बिलंब उर धारै ना। कह पद्माकर सुहेम है हाथिन के, वल के हजारन के बितर विचारै ना। गज गज बकस महीप रघुनाथ राव, यही गज धोखे काहू को देह डारे ना। याही डर गिरिजा गजानन को गोई रही, गिरी ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना। यह प्रसिद्ध है कि इस छंद पर प्रसन्न होकर सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा साहब ने इन्हें 1 लाख मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी। पद्माकर के वंश में यह छंद लकिया के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों के बाद आपा साहब से इनकी अनबन हो गई, इसलिए पद्माकर अपने मूल स्थान बांदा चले आए और मंत्र दीक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया। इन्होंने जैतपुर नरेश तथा सोगरा निवासी नौने अर्जुन सिंह को अपना शिष्य बनाया। अर्जुन सिंह की प्रशंसा में पद्माकर के कतिपय छंद प्राप्त हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि पद्माकर ने अर्जुन रायसा नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, किंतु उसे अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया के नाम पर उन्होंने आलीजाह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो वास्तव में जगद्विनोद का रूपांतर मात्र है। ग्वालियर में ही सरदार उदोजी के कहने से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया। कुष्ठ रोग से आक्रांत होने पर इन्होंने वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर राम स्तुति संबंधी पदों की रचना फुटकर छंदों में की थी, जो प्रबोध 50 नाम से प्रसिद्ध है। कुष्ठ रोग बढ़ जाने पर इन्होंने गंगा लहरी की रचना की। यह प्रसिद्ध है कि इस रचना के पश्चात कवि रोग से मुक्त भी हो गया था। राम रसायन ग्रंथ भी
इन्हीं का लिखा हुआ कहा जाता है। इस प्रकार पद्माकर रचित अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनके उदयपुर और चरखारी नरेश के दरबार में रहने के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। उदयपुर के गणगौर के मेले पर इनके कुछ काव्य मिले हैं और यह प्रसिद्ध है कि चरखारी नरेश के अपमान करने पर ही पद्माकर संवत 1883 ईस्वी में विक्रम संवत में कानपुर आकर गंगा तट पर निवास करने लगे थे। इन्हीं दिनों गंगा लहरी की रचना हुई। संवत 1890 विक्रम में इनका स्वर्गवास हो गया।